Hello friends, in this video we will discuss about the basic principle of HPLC and its instrumentation parts। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मेरा दावा है कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो दूसरा वीडियो HPLC से रिलेटेड आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे HPLC का इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट एंड देन प्रिंसिपल। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि HPLC में कितने बेसिक पार्ट्स रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि HPLC के मेजर 5 पार्ट्स रहते हैं, 1 2 3 4 5। एंड इससे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से ये HPLC फंक्शन करता है और इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स हैं। तो दोस्तों फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन इज मोबाइल फेस रिजर्वायर। दोस्तों आप इस डायग्राम में यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक सॉल्वेंट मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो HPLC का पार्ट, HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट रहता है मोबाइल फेस रिजर्वायर। यहाँ पर हम जो भी अपना मोबाइल फेस रहता है इस पोर्शन में यहाँ पर रख देते हैं। मोबाइल फेस की बॉटल्स आती हैं दोस्तों, वहाँ पर हम अपना मोबाइल फेस बना के उनमें स्टोर कर देते हैं। तो दोस्तों जब ये मोबाइल फेस हमारा प्रिपेयर हो जाता है हम इसको यहाँ पर मोबाइल फेस रिजर्वायर में इसको रख देते हैं। फिर ये मोबाइल फेस आगे बढ़ता है हमारा यहाँ पंप से। तो सेकंड पोर्शन आप यहाँ देख रहे होंगे कि सेकंड इंस्ट्रूमेंट का पार्ट रहता है पंप। तो सॉल्वेंट हमारा अपने रिजर्वायर से पंप की तरफ जाता है एंड पंप से जाता है वो कॉलम के थ्रू, कॉलम के पास। बट दोस्तों कॉलम के से जाने से पहले वो मिक्स हो जाता है सैंपल के साथ। और सैंपल में दोस्तों वो कैसे इंजेक्ट होता है, यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट है इंजेक्टर। तो दोस्तों हम सैंपल्स बनाते हैं और जो भी हमको ड्रग या मेडिसिन जो भी एनालाइज करनी है उसके छोटे छोटे वायल्स के सैंपल बनाते हैं। दोस्तों इंजेक्टर का क्या 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 काम होता है कि इंजेक्टर उस सैंपल्स को इंजेक्ट विड्रॉ करता है और सैंपल को इंजेक्ट करता है मोबाइल फेस में। तो दोस्तों मोबाइल फेस जो कि हमारा सॉल्वेंट से यहाँ से रिजर्वायर से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर पंप में मिला था। दोस्तों पंप क्या करता है, मोबाइल फेस को एक हाई प्रेशर के थ्रू आगे बढ़ाता है। तो सॉल्वेंट हमारा ये सॉल्वेंट या मोबाइल फेस आप जो भी कह सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ता है पंप के पास। तो पंप में हाई प्रेशर के थ्रू यहाँ आगे बढ़ता है और यहाँ मिल जाता है अपने सैंपल या सॉल्यूट के साथ। और ये इंजेक्टर ये सॉल्यूट को यहाँ इंजेक्ट करता है, जो फिर यहाँ से ये दोनों मिल के मोबाइल फेस एंड सॉल्यूट हमारे जाते हैं कॉलम के पास। दोस्तों कॉलम में वो सैंपल जो रहता है वो सेपरेट हो जाता है और फिर आगे बढ़कर ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेता है। एंड दोस्तों डिटेक्टर एक कनेक्ट रहता है कंप्यूटर सिस्टम में। दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो इनको जो भी हमारे सैंपल है सॉल्यूट जो हमने यहाँ से इंजेक्ट किया था वो इसको यहाँ पर एनालाइज करते हैं और फिर जो डिटेक्टर से जो भी हमारा वेस्ट रहता है वो यहाँ से वेस्ट में चला जाता है। तो दोस्तों आप बहुत इजी है, यहाँ पर बेसिकली 5 पार्ट्स है। मैं दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। पहला मोबाइल फेस रिजर्वायर, पंप, इंजेक्टर, कॉलम, डिटेक्टर। आप एक शॉर्ट फॉर्म करके याद कर सकते हैं MPICD करके, क्योंकि आपको जब व्हेन यू आर इन ग्रेजुएशन आपको ये रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि कौन कौन से पार्ट हैं। तो आप यहाँ शॉर्ट फॉर्म करके इनके फर्स्ट लेटर से लेके आप इसको याद कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इसके प्रिंसिपल पर। दोस्तों HPLC का बेसिक प्रिंसिपल आप बहुत जगह पढ़ेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे, बट जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड इसका प्रिंसिपल मैंने सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द एफिनिटी ऑब्लिक पोलैरिटी ऑफ द सैंपल टुवर्ड्स मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। दोस्तों ये मैं आपको एक बेसिक जो हमारी डिफरेंट क्रोमेटोग्राफीज होती हैं, नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, गैस एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी होते हैं। मैं यहाँ पर आपको रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल लेकर बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आप जो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं सॉल्वेंट या मोबाइल फेस रिजर्वायर, तो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में हम जो भी सॉल्वेंट लेते हैं वो पोलर इन नेचर होता है एज कम्पेयर टू हमारा स्टेशनरी फेस। यानी स्टेशनरी फेस यहाँ हमारा क्या रहता है, कॉलम रहता है। तो कॉलम हमारा जो बेसिकली रहता है वो नॉन पोलर इन नेचर रहता है और जो सॉल्वेंट या मोबाइल फेस जो रहता है वो पोलर इन नेचर रहता है। तो दोस्तों जो भी हमारा मोबाइल फेस रहता है, सबसे पहले मैं बेसिक आपको दोनों कंबाइन करके इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट एंड प्रिंसिपल दोनों समझाता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो पोलर मोबाइल फेस जाता है हमारे पंप के पास सबसे पहले जाता है। तो पंप इसको क्या करता है, यहाँ पर प्रेशर देता है। जब हमारे मोबाइल फेस कभी कभी एक होता है या 1 से 2 या 3 भी हम मोबाइल फेस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर पंप का बेसिकली क्या काम रहता है, 2 या 3 जो भी मोबाइल फेस रहता है उनको मिक्स करता है और एक हाई प्रेशर के थ्रू आगे यहाँ भेजता है। तो दोस्तों जब ये हमारा मोबाइल फेस आगे जाता है यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है सैंपल पे। तो सैंपल दोस्तों बेसिकली डिफरेंट, इसकी भी अलग पोलैरिटी रहती है, डिफरेंट डिफरेंट इसमें फंक्शनल ग्रुप्स अटैच रहते हैं। तो एसिडिक रहता है, वो बेसिक रहता है, इसकी भी पोलैरिटी रहती है। और तो दोनों मिक्स होकर यहाँ जाते हैं कॉलम में। तो कॉलम दोस्तों बेसिकली यहाँ पर नॉन पोलर इन नेचर रहता है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में। और दोस्तों
जब हमारा ये सॉल्यूट एंड मोबाइल फेस कॉलम में आ जाते हैं तो वो एफिनिटी अपनी अपनी एफिनिटी या पोलैरिटी के हिसाब से इस कॉलम में सेपरेट हो जाते हैं। दोस्तों ये कॉलम मैंने आपको बताया कि नॉन पोलर इन नेचर होता है। तो दोस्तों अगर हमारा सॉल्यूट पोलर इन नेचर होता है तो क्या होता है, हमारा जो सैंपल है वो पोलर है, मोबाइल फेस भी पोलर है, तो वो मोबाइल फेस के साथ ही जल्दी से यहाँ से निकल जाता है और डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाता है। और अगर हमारा जो सैंपल है वो नॉन पोलर इन नेचर है तो वो कॉलम के संग इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है, मीन्स वो कॉलम के संग ज़्यादा देर तक अटैच रहता है एज कम्पेयर टू द पोलर मॉलिक्यूल। तो वो देर में इल्यूट होता है और देर में डिटेक्टर से डिटेक्ट होता है। तो दोस्तों यही एक छोटा सा प्रिंसिपल है जो आपको बुक्स में, बड़ी बड़ी बुक्स में बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स होंगे जहाँ आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने इसका आपको जो सारांश रहता है वो आपको बता दिया है। दोस्तों लास्ट में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है। तो एचपीएलसी के 5 मेजर पार्ट्स रहते हैं: मोबाइल फेस रिजर्वायर, पंप, इंजेक्टर, कॉलम एंड डिटेक्टर। यहाँ सॉल्वेंट रहता है, ये मोबाइल फेस जो कि पोलर इन नेचर होता है इन केस ऑफ रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में। यहाँ वो आगे जाता है पंप के पास, पंप इसको मिक्स करता है, हाई प्रेशर के थ्रू आगे भेजता है कॉलम के पास। बट बिफोर कॉलम में जाने से पहले ये मिलता है सॉल्यूट में, सॉल्यूट आता है हमारा इंजेक्टर सिस्टम से। जो इंजेक्टर, जो हम छोटी छोटी सैंपल्स की वायल्स बनाते हैं, वहाँ से ये सैंपल इंजेक्ट करता है हमारे इस सिस्टम पे और ये जाता है कॉलम में। कॉलम में अपनी अपनी एफिनिटी एंड पोलैरिटी के हिसाब से सैंपल हमारे स्टेशनरी फेस में सेपरेट हो जाता है और वो डिटेक्ट हो जाता है डिटेक्टर के थ्रू। अब ये डिटेक्टर कनेक्ट रहता है कंप्यूटर सिस्टम में और कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल रहता है हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि एम्पावर, क्रोमिलियन। तो ये सारे हमारे जो भी एनालाइट हमारे यहाँ पर डिटेक्ट होता है वो इसको एनालाइज करता है एंड रेस्ट जो वेस्ट रहता है वो यहाँ पर वेस्ट में कलेक्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा एंड इफ़ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर बनता है। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।